नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में संविदा कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे सीधी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या क्या पोस्ट रहेगी, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, इसकी फीस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, वेतन क्या रहेगा और अगर इसमें बॉन्ड वाली बात है तो वो किस पे एप्लीकेबल होगी, किस पे नहीं होगी, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपना वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 13,398 के करीब ये पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिया हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये पोस्ट निकाली है ये दो डिपार्टमेंट में है। एक तो है एनएचएम और दूसरा है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान स्वास्थ्य मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, ये दो डिपार्टमेंट में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती निकाली गई है। यहां आप नीचे देख सकते हैं सीएचओ, नर्स, ब्लॉक प्रोग्राम, डेटा एंट्री असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, अस्पताल प्रशासक, लैब टेक्नीशियन, आयुर्वेद कंपाउंडर, नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग इंचार्ज, इस टाइप से इसमें टोटल 22 पोस्ट निकाली गई है। और अगर हम राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की बात करें तो यहां 7 पोस्ट निकाली गई है, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई की बात करें तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे करना है, या तो आप ई मित्र के थ्रू कर सकते हो या फिर एसएसओ आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस यहां रहेगी, अगर आपने किसी फॉर्म में इससे पहले ओटीआर कर रखा होगा तो आपने ऑलरेडी फीस पे कर रखी हो तो आपकी फीस रहेगी नील। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो आपकी फीस रह सकती है 400 या 600 रुपए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की बात करें तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ में आपके पास कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कॉमन डॉक्यूमेंट की हम लास्ट में बात करेंगे कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उसमें क्या क्या चीजें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए एट द टाइम जब आप फॉर्म अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीएचओ की। यहां आपके पास होनी चाहिए बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ। अगर ये नहीं है तो आपके पास होनी चाहिए नर्सिंग, जीएनएम या फिर बीएससी। और ये नहीं है तो आपके पास आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर होनी चाहिए, बीएएम फ्रॉम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। एक तो ये होना चाहिए आपके पास, प्लस में दूसरा होना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में या फिर बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में। दोनों में से आप किसी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड की। तो यहां बॉन्ड की जो बात की गई है सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए बात करी है।
इसके अलावा कोई बात नहीं की है अभी तक। तो अगर आप इस पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। साथ में जब आप पोस्ट पे पोस्टेड किए जाओगे तो आपको एक बॉन्ड सबमिट करना होगा 5 लाख रुपए का, जो कि 500 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए और नोटराइज होना चाहिए। ये बॉन्ड आपको 5 साल तक का रहेगा कि आप 5 साल तक एसएचजी या एचडब्ल्यूसी में आप सर्विस सर्व करेंगे आपकी। यहां जो ये पॉइंट बोल रखा है कि आपको ब्रिज कोर्स, तो इसके ऊपर ये नीचे आप जैसे देखोगे तो यहां मेंशन कर रखा है कि जो भी कैंडिडेट अपेयर होंगे इस एग्जाम में और शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी एसेंशियल अभी जो ऊपर बताया गया है कि बीएससी होना चाहिए या आयुर्वेदा नर्स होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपके पास इन केस, तो आपको टाइम लिमिट दी जाएगी कि आपका अगले 6 मंथ में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इन केस नहीं होता है तो आपको एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा और उस सेकंड अपॉर्चुनिटी में आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हो सेकंड अटेम्प्ट में तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। तो ये पॉइंट इसके लिए बोला गया है कि अगर आप ब्रिज कोर्स में हो, शॉर्टलिस्ट है आपके पास, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आपको टाइम लिमिट दी गई है 6 मंथ या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसके लिए आपको 75,000 रुपए का एक अलग से बॉन्ड देना होगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, वो भी नोटराइज होना चाहिए और उसमें लिखा होगा कि आप रिजाइन नहीं करोगे, ना ही विड्रॉ करोगे और ना ही डिसकंटिन्यू करोगे ट्रेनिंग पीरियड में। इसके अलावा तो अगर आपके पास कंप्लीट कोर्स है तो आपको एक बॉन्ड भरना होगा 5 लाख का। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है या अपेयरिंग का मैटर हो सकता है, जो अभी टाइम लिमिट ऊपर बताई गई है उस टाइप का है, तो आपको 2 बॉन्ड होगा, एक तो 75,000 रुपए का और एक 5 लाख रुपए का। आई होप बॉन्ड से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविदा नर्स भर्ती है तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए, चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से हो आप, आर्ट साइंस कॉमर्स। साथ में आपके पास जीएनएम का कोर्स होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आप आरएनसी में। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई कोर्स है इसमें जिसके ऊपर भर्ती निकाली गई है तो आपके पास अगर आरएससीआईटी है तो मैक्सिमम पोस्ट में आरएससीआईटी को कवर किया जाएगा, इसमें आप उस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें फार्मासिस्ट के लिए तो उनके लिए एसेंशियल डिग्री है कि आपके पास फार्मेसी में या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में। और अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें, कोई लैब टेक्नीशियन का अगर अप्लाई करना चाहे तो सेम वहां पे भी ये बोला है कि आपके पास 12th होना चाहिए और उसमें साइंस और बायो सब्जेक्ट होने चाहिए, प्लस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर लैब टेक्नीशियन में या ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में। और इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए आप राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में। तो यहां ध्यान रखें आपको रजिस्टर्ड तो होना ही है, जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड काउंसिल है लाइक आरएनसी, पैरामेडिकल या फिर फार्मेसी। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट इनमें से कोई सी भी डिग्री या डिप्लोमा है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे अगर हम आरएनसी की बात करें, आपको नहीं पता, आपने सर्टिफिकेट है और आपने लास्ट टाइम ऑफलाइन रजिस्टर्ड करवाया था, अगर आपको अब इस बार ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट रिन्यूअल हो जाएगा। उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कैसे आपको आरएनसी से आपका सर्टिफिकेट रिन्यूअल करा सकते हैं। यहां नीचे नोटिफिकेशन नंबर के 51 पेज में 9 नंबर का पॉइंट में मेंशन किया गया है कि अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे हायरिंग होते हैं, रूल 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मी को पेंशन के लाभ भी दिए जाएंगे।
अब यहाँ आपके पास पॉइंट हो सकता है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो परमानेंट भी हो सकते हैं क्या? आंसर यस और नो। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि जैसे जैसे उसको। अभी एग्जाम्पल की बात करें तो अभी इससे पहले कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हुई थी वो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे थे, उसके बाद परमानेंट हो गए हैं। अभी इस टाइप से हो सके गवर्नमेंट को अगर नीड हो तो इनको भी परमानेंट कर सकती है। पेज नंबर 59 से आपको सिलेबस दिया हुआ है CHO का और बाकी जो भी पोस्ट है उसका। इसमें कॉमन चीज रहेंगी आपकी इंग्लिश, हिंदी, साइंस। ये PDF आप देख सकते हैं। साथ में कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पे ऊपर वीडियो चाहिए तो हम उसकी भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट आते हैं कई कि सर पे कंप्यूटर पे भी आप वीडियो बनाएं तो ये टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। नर्सिंग ट्रेनर, इंचार्ज, हेल्थ केयर, उनके लिए भी सेम ही सब्जेक्ट है। जनरल नॉलेज, साइंस, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो इनके में भी कंप्यूटर रहेगी। लगभग सभी का सिलेबस सेम सा है। सब में GK, मेडिकल से रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश प्लस में कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है जिस आप पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे फार्मा से कर रहे हैं तो आपके फार्मा से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे वो होंगे, और अगर आप लैब से कर रहे हैं तो लैब से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं। बाकी सेम से सब्जेक्ट है सभी पोस्टों में। अगर हम बात करें अकाउंट्स से रिलेटेड, इसमें जो अकाउंट्स की है तो उसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट आएंगे, साथ में जो बेसिक सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, GK और साइंस और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कॉमन डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे आपके पास। और आपका एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने हैं, जिस हिसाब से भीड़ होगी उसी हिसाब से पैटर्न रखा जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टार पॉइंट में लगा रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं लाइक SC ST OBC और EWS, तो आपके पास ये करंट का सर्टिफिकेट बनवा ले टाइम से। इसके साथ में जन आधार और आधार कार्ड, इसमें आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी चीजें आप अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से करेक्शन करवा लें अगर आपके में कुछ भी मिस्टेक है तो। फॉर्म की बात करें तो इसके फॉर्म 18 फरवरी से स्टार्ट होने देंगे। जैसे ही फॉर्म के लिए स्टार्ट होगी वेबसाइट तो हम फॉर्म भी बता देंगे कि कैसा फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें अपने। थैंक यू गाइस।